नमस्कार, स्वागत, बंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस रैपिड सीरीज में। रैपिड सीरीज का क्या मतलब है कि कम समय में आपकी जो चीजें पढ़ी हुई है ना, उस चीजों को रिवाइज करा देना। आपके यहां पे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके क्वेश्चंस होंगे कितने, 100 क्वेश्चंस होंगे इन आपके 15 मिनट। ये जो आपके क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन 15 मिनट में क्या होंगे, आपके सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, आपके इडियम्स होंगे। इन सारे क्वेश्चंस को हम देखते हुए चलेंगे। चलिए समय ना गंवाते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब क्या होता है, मतलब काम को कंटिन्यू करना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बुल इन चाइना, चाइना शॉप मतलब होता है किसी चीज का कारण बनना, डैमेज का, या फिर ऐसी कोई चीज जो एब्सर्ड हो, बेतुकी हो, एब्सर्ड कह सकते हो आप, इस चीज को याद रख लेना। चलिए, एट वंस फिंगर टिप का मतलब होता है इजिली अवेलेबल होना, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, या फिर कोई चीज आपका बिग या होल होती है। यानी चौथे के बारे में अगर मैं बात करूं तो अ ड्रॉप इन बकेट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो स्मॉल पार्ट हो किसी चीज का। क्राई वुल्फ का मतलब होता है क्या करना क्राई वुल्फ का मतलब होता है किस तरीके की बात करना, फॉल्स अलार्म करना, यानी सही जवाब पांचवे का ए हो जाएगा। 6 का मतलब होता है टू मेक अ मिस्टेक का मतलब क्या हो जाएगा, ड्रॉप द बॉल का मतलब होता है टू मेक अ मिस्टेक, यानी मिस्टेक करना। चलिए, अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आपका क्या हो जाता है, समथिंग गुड, यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इजंट रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट, यानी ऐसी कोई चीज जो छुपा हुआ आशीर्वाद के तौर पे हो। समवन टेक अ पोजीशन फॉर आर्ग्यूमेंट विदाउट बिलीविंग इन इट, इसमें क्या होता है आपका किसी चीज पे आपका डेविल का एडवोकेट करना, यानी 8 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 9 होता है कीप योर चिन अप, कीप योर चिन का आपका मतलब क्या होता है यहां पर, टू रिमेन, हमेशा क्या रहना, जॉयफुल रहना, सही जवाब आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, लैकिंग द विल और एबिलिटी टू एक्ट इफेक्टिवली, यानी अगर आप एक्ट इफेक्टिवली करते हो किसी चीज को लेकर के तो इसका मतलब होता है मिल्क एंड वाटर की बात हो जाती है यहां पर। कह रहा टू कीप क्वाइट या टू से नथिंग, मतलब क्या होता है, मम्स द वर्ल्ड, आपका 11 का जो हो जाएगा वो 11 का ए हो जाएगा। अ पर्सन शुड नॉट मेक प्लान्स बेस्ड ऑन एजम्पशन, यानी किस चीज पर आपके, यानी किस चीज के बारे में बात करनी है, 12 का जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हेच। अच्छा, अ होपलेस केस ऑन होप ऑफ नो पॉजिटिविटी चेंज के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये 13 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो हो जाता है अ लॉस्ट कॉज होता है इसका मतलब। फोम एट माउथ, फोम एट द माउथ का मतलब क्या होता है, 14 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो किसी चीज को इनरेज करना या शो करना, दिखाना किसी चीज के बारे में। टू बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है, 15 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, टू बाइट द डस्ट मतलब धूल चाटना, यानी आपका वहां पे मर जाना। ग्रीन आइड 16 नंबर के क्वेश्चन में जो होता है जेलस होना, किसी से ईर्ष्या रखना। गिव लोज रिन, रिन का मतलब होता है लगाम, और लगाम को आपने ढीला छोड़ दिया, मतलब क्या कर दिया आपने 17 क्वेश्चन में, 17 में आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। टू गो थ्रू द मोशन, टू गो थ्रू द मोशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो टू गो थ्रू द मोशन जो होता है बिना इंथुसियाज्म के क्या करना, आपका फंक्शन करना। अच्छा, टू फंक्शन किसे, आपके विदाउट इंथुसियाज्म। अच्छा, म्यूजिक टू वंस ईयर, म्यूजिक टू वंस ईयर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो जवाब होता है आपका वो गुड न्यूज होता है आपका, सही जवाब आपका ये हो जाएगा। लॉक स्टॉक एंड बैरल, इसका मतलब क्या होता है 20 नंबर के क्वेश्चन में, यानी पूरी तरह से, लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये सही जवाब हो जाएगा। टू लॉस ग्राउंड, टू लॉस ग्राउंड का मतलब क्या होता है अगर बताऊं इस क्वेश्चन में तो इसका जवाब हो जाएगा इंपॉर्टेंस खो देना। क्या होता है, इंपॉर्टेंस खो देना। अच्छा, जंप द लाइट, जंप द लाइट का मतलब होता है ट्रैफिक रूल को क्या करना, वायलेट करना, सही जवाब आपका 22 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। टू मैरी अ फॉर्चून, टू मैरी अ फॉर्चून का मतलब होता है किससे मैरी कर लेना, किसी रिच लड़की या किसी बॉय से क्या करना, मैरी करना, यानी 23 का जो हो जाएगा डी। टू फोम एट द माउथ, इसके बारे में मैं बात करूं किसी चीज में जाकर के बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली एंग्री हो जाना, ये बात आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक ना, या इनरेज होना, क्रोधित हो जाना। हाई एंड माइटी का मतलब क्या होता है 25, अगर हाई एंड माइटी के बारे में मैं बात करूं तो ये आपका एरोगेंट होता है, ऐसा आदमी जो एरोगेंट। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ आशीर्वाद, अभी आपने देखा इसको। द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो बहुत ही ज्यादा कॉमन आदमी हो, सही जवाब आपका ये हो जाएगा। इन द सेवेंथ हेवन, इन द सेवेंथ हेवन का मतलब होता है क्या, सातवें आसमान पर, क्या 28 का आपका ए हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरीके से टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो इसका मतलब होता है कीप चेंजिंग ओपिनियंस। अच्छा, अ चिप ऑन योर शोल्डर, अ चिप ऑन योर शोल्डर आपका जो होता है इसका मतलब होता है आपका बीइंग अपसेट, किसी पास्ट की चीजों से अपसेट हो जाओ। क्रैक समवन अप का मतलब क्या होता है, अगर क्रैक समवन अप के बारे में मैं बात बताऊं तो टू मेक समवन लॉफ,
अच्छा, हरकुलियन टास्क आपका क्या होता है? हरकुलियन टास्क होता है ऐसा काम जो बहुत ज्यादा क्या हो, बहुत ज्यादा आपके लिए कठिन मेहनत कराए। क्या हो जाता है? कठिन मेहनत कराने की बात होती है, मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा बोरिंग काम हो जाए, डिफिकल्ट जॉब कह सकते हो, मतलब वो क्या हो जाएगा आपके लिए, टेडियस जॉब हो जाएगा। सही जवाब आपका ये है। बुल इन चाइना शॉप, अभी मैंने बताया बुल इन चाइना शॉप का मतलब ऐसी कोई चीज जिसमें आपका रॉन्ग एजम्पशन हो जाए या कोई बेतुकी कोई चीज हो जाए, ये बात हो जाती है। ऑल ग्रीक टू मी मतलब कुछ भी समझ में नहीं आना, कुछ भी आपका कुछ भी समझ में नहीं आना, आपका क्या हो जाता है? सी इज द राइट आंसर। बियॉन्ड द ब्रेड लाइन का मतलब होता है वेरी पुअर। लॉयन हार्टेड मतलब बहुत ही बहादुर आदमी, डी हो जाएगा। टू कूल वंस हील 37 में आपका क्या हो जाता है? किस चीज के लिए? तो काफी समय का वेट करना। स्टिर अप हॉर्नेट्स नेस्ट यानी 38 के नंबर के क्वेश्चन में मैं बात करूं तो किसी का कारण बनना, परेशानी का कारण बनना। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। कह रहा है बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है 39 नंबर के क्वेश्चन में? तो इरेग्युलरली वे में आपका आंसर हो जाएगा। टू वाइप द स्लेट क्लीन, टू वाइप द स्लेट क्लीन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टार्ट फ्रेश, फिर से नया जीवन शुरू करना है या नई शुरुआत करना। टर्न अप का मतलब क्या होता है? 41 नंबर के क्वेश्चन में टर्न अप का मतलब होता है एकदम विन करना, जीत जाना। टू जंप द लाइट वायलेट करना ट्रैफिक रूल्स को, सही जवाब हो जाएगा। टू लुक डाउन वंस नोज, टू लुक डाउन वंस नोज का क्या मतलब होता है? क्या करना? बिल्कुल किसी से कंटेम्पचुअसली या फिर आपका क्या हेट तरीके से, घृणा के तौर पे देखना। चलिए अब यहां से आपको सिनोनिम्स बताना है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है छिछला यानी सैलो हो जाएगा, सही जवाब। यहां पे बात होती है एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्ति यानी आपका नॉन एग्जिस्टेंस। चलिए यहां पर बात हो रही है एरिसीन, ऐसी कोई चीज जो एरिसीन है यानी 46 के नंबर क्वेश्चन में बात करूं तो ऐसी कोई चीज जो एब्सर्ड है, बेतुकी है, स्ट्रेंज है। चलिए बात करते हैं आपके इनविटेबल, मतलब वो टाला नहीं जा सकता, अनअवॉइडेबल इज द राइट आंसर। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ होते हो आप किसी चीज को लेकर के, नहीं रिजिड यानी आपका क्या हो जाएगा? यानी आपका स्टबर्न। चलिए भैया बात करते हैं डायाफनस के बारे में। आपके 49 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका सिल्केन, आंसर ए। एक्सपोस्युलेट के बारे में अगर मैं बात करूं 50 नंबर के क्वेश्चन में तो डिसएग्री हो जाता है किसी चीज को लेकर के। इंप्रोवाइज्ड, इंप्रोवाइज्ड क्या होता है? 50 नंबर 51 किसी चीज को लेकर के अनस्टडी हो जाना। इंप्रोवाइज मतलब नया, इंप्रोवाइज्ड करना उस चीज को इनोवेशन के तौर पे। कर्सरी क्या होता है? कर्सरी मतलब ऊपरी ऊपरी तरीके से यानी छिछले तौर पे यानी सुपरफिशियल। 52 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कह रहा है द वर्क वॉज टेडियस, टेडियस मतलब होता है बोरिंग, क्या काम हो जाएगा? काम आपका बोरिंग है। कह रहा है कि यहां पर क्या हो जाएगा? पुलिस के डिटेंशन से ना, यानी पुलिस के डिटेंशन से, तो कस्टडी इज द राइट आंसर, सही जवाब आपका ये हो जाएगा। सिनोनिम देना है इसमें। सीज और इंपाउंड, सीज का सिनोनिम क्या हो जाता है? कन्फिस्केट करना, जब्त करना किसी चीज को। डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल इज द राइट आंसर, सही जवाब सी हो जाएगा। डिकैम्प का मतलब होता है भाग जाना, फ्ली करना। 57 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। वायरुलेंट 58 नंबर के क्वेश्चन में जो हो जाएगा वो डेडली होता है, खतरनाक। चलिए इम्ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? स्वीकार करना या गले लगाना, आत्मसात करना। 59 का जो हो जाएगा वो 59 का डी हो जाएगा। 60 नंबर वैवर, वैवर का मतलब होता है हिलना डुलना, ट्रैम्बल, क्या हो जाएगा आपका? 60 का हो जाएगा बी। 61 के बारे में मैं बात करूं बैसफुल, 61 का क्या हो जाएगा? 61 का होता है साई, कमजोर और मतलब शर्मीला। सेंसर का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? निंदा करना या किसी चीज को डांटना, यानी रिबूक इज द राइट आंसर। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है? इमेंसिपेट 63 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो इमेंसिपेट मतलब होता है किसी को स्वतंत्र यानी लिबर्टी की बात हो जाती है। रिपील मतलब क्या होता है? किसी कानून की समाप्ति यानी रिवोक करना किसी चीज को। रेथ मतलब होता है क्रोध, क्या होता है? रेथ मतलब आपका क्रोध होता है, यानी 65 का जो हो जाएगा वो 65 का सी हो जाएगा, एंगर। आगे बात करते हैं एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है आप किसी चीज में बहुत ज्यादा निपुण हो यानी एक्सपर्ट हो, सही जवाब आपका ये हो जाएगा। एडेप्ट के साथ इन प्रेपोजिशन लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इनएप्ट का मतलब क्या होता है? 67 नंबर के क्वेश्चन में मैं बात करूं तो ये बी होता है, अनफिट होना। आपका क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस के बारे में कंसिक्वेंस आपका होता है, कंसिक्वेंस आपका क्या होता है? जिसका मतलब होता है रिजल्ट किसी चीज का। इरेडिकेट मतलब किसी चीज का उन्मूलन करना, यानी आपका क्या होता है? एलिमिनेट करना, खत्म कर देना, गायब कर देना। क्लीमेंसी मतलब आपका दया होता है, मर्सी, सही जवाब ए हो जाएगा। 71 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो क्या हो जाएगा आपका? ऑस्टर है। अच्छा, इंडोमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडोमेंट का मतलब होता है आपका बिक्वेस्ट करना किसी चीज को लेकर के। डेलिरियम का मतलब क्या होता है? अगर डेलिरियम के बारे में मैं बात करूं तो डेलिरियम का मतलब होता है हिस्टीरिया,
किसी चीज को पाने की ज्यादा लालच या ललक कह सकते हो। अब्यूज का मतलब क्या होता है? अब्यूज मतलब किसी को गरियाना ना, यानी किसी को दबाने की बात हो जाती है। 74 का जो हो जाएगा वो 74 का सी नहीं, एस्पर्जन हो जाएगा, सो सॉरी, ये नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्डेंट का मतलब क्या होता है? 75 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं तो आर्डेंट का मतलब पैसियोनेट, किसी चीज को लेकर के उत्साही होना। प्रीवैलेंट का मतलब क्या होता है? प्रीवैलेंट का मतलब होता है आपके क्वेश्चन में 76 का वाइड स्प्रेड, पूरी तरीके से व्याप्त होना, परवेड हो जाना। जोवियल का मतलब होता है खुश, यानी मेरी, सही जवाब ये हो जाएगा। रेडियंट का मतलब चमकीला, यानी ऐसी कोई चीज जो बीमिंग कर रही है, सही जवाब ये हो जाएगा। अच्छा, इंटरप्रेट का वही सही मतलब क्या होगा? 79 का, यानी किसी चीज को एक्सप्लेन करना, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आपके ग्रेजुअल में, तो ग्रेजुअल का क्या आंसर होगा? ग्रेजुअल जो होता है आपका, वो आपका हो जाएगा क्विक। क्विक आपका सही आंसर। टेस्टिफाई, टेस्टिफाई क्या होता है? टेस्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को बियर, विटनेस बियर करना। हैम्पर मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करना, सही जवाब आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़े अगर क्वेश्चन में, तो मैं बात करूंगा आपके फोस्टर। फोस्टर का मतलब क्या होता है? 83 नंबर के क्वेश्चन में फोस्टर का मतलब होता है नॉरिश करना, किसी को पालना या पोषना। अच्छा, सिक्वेस्टर्ड, सिक्वेस्टर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं 84 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसका मतलब होता है सेक्लूडेड हो जाना, किसी का आंसर। बीहोल्ड क्या होता है? 85 नंबर के क्वेश्चन में इसका ना आंसर होता है सी करना, किसी चीज को देखना। इम्फेसाइज, इम्फेसाइज के बारे में अगर मैं बात करूं तो इम्फेसाइज क्या होता है? 86 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसका मतलब होता है किसी पर स्ट्रेस करना, दबाव देना, जोर डालना। फीबल का मतलब होता है कमजोर, यानी कि फ्रेल हो जाता है। अब बात करते हैं यूबिक्विटस के बारे में, तो यूबिक्विटस होता है ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह पाया जाने वाला। 88 का आपका ए हो जाएगा। 89 नंबर के क्वेश्चन में मैं बात करूं प्रोपिशियस, प्रोपिशियस इज फेवरेबल। प्रोपिशियस क्या है? प्रोपिशियस इज फेवरेबल, ठीक है। बात करते हैं आपके इग्नोमिनी, इग्नोमिनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका डिसऑनर किसी चीज का, ठीक ना। 91 के नंबर के क्वेश्चन में बात करूं तो इसका मतलब होता है एमिलियोरेट करना, यानी किसी चीज को बेहतर करना, इंप्रूव करना। आगे बात करते हैं कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। मैंने एंटोनिम का उल्टा बता दिया, सो सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, आप उस चीज को सिनोनिम लीजिएगा, ठीक है। यहां पे कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली, यानी फ्रेंडली आपका सही जवाब हो जाएगा ए। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा किसके बारे में? रिटेलिएशन। रिटेलिएशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है? रिटेलिएशन का मतलब 93 नंबर का क्वेश्चन जो होता है आपका रिकंसिलिएशन। और अगर मैं बात करूं सेक्रेट के बारे में, सेक्रेट का मतलब होता है क्या? सेक्रेट का मतलब होता है अनहोली, किसी चीज का नहीं। सेक्रेट मतलब पवित्र। पवित्र का मतलब आपका 94 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो अनहोली, पवित्र हो जाएगा उल्टा। यहां से उल्टा हमें देना है, ध्यान रखिए, बेस्ट एक्सप्रेस नहीं है, ये उल्टा ही देना है, कोई बात नहीं। चलिए आंसर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। सॉबर का मतलब क्या होता है? सॉबर का क्या मतलब हो जाएगा? ऐसा आदमी जो ड्रंक है। अच्छा, बात करते हैं इलाबोरेट। इलाबोरेट का मतलब होता है ब्रिज, किसी चीज को छोटा करना या संक्षिप्त करना। बात करते हैं यहां पर क्या? मिड, द गंगा इज अ डीप। डीप का ऑपोजिट, डीप का ऑपोजिट आपका सैलो हो जाता है। चलिए, परवर्स का क्या मतलब होगा? परवर्स के बारे में अगर मैं बात करूं 98 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसका जवाब आपका बी हो जाएगा, एग्रीएबल। और पीविस के बारे में अगर मैं बात करूं 99 नंबर के क्वेश्चन में, तो पीविस का मतलब होता है एमिएबल, एमिएबल, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं डिफॉल्ट के बारे में बात करूं तो डिफॉल्ट का जो मतलब होता है किसी चीज का अपीयरेंस होता है, ये बात आपकी होती है। तो कुल मिला के आपका जो ये है 100 क्वेश्चन किसमें? आपके इन 13 मिनट्स, आपके 13 मिनट में आपके पूरे 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।